राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बहू का आत्मसम्मान। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित्रा जी अभी अभी अपने पति अजय जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थीं कि सामने से प्रेरणा को आता देख उनका पारा चढ़ गया। अब आ रही है महारानी, देखो तो कितना समय हो रहा है, 8 बज रहे हैं और तुम्हें किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। अब जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। प्रेरणा बोली, माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन आरव को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में समय लग गया। सुमित्रा जी बोली, बस बस, हर बात में बहाना पहले से तैयार रहता है। अपनी सास की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे रसोई में चली गई और नाश्ते की तैयारी करने लग गई। प्रेरणा की शादी को अभी केवल 4 महीने ही हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। उसे हर चीज़ के लिए सास ससुर और पति की इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर कोई गलती हो जाए तो पूरे घर के ताने सुनने पड़ते। प्रेरणा के पिता ने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, लगभग 20 लाख रुपए उन्होंने शादी में लगा दिए थे। उन्होंने उसे सोना, कपड़े और घर की हर ज़रूरत का सामान दिया था, लेकिन हाँ, बस गाड़ी नहीं दे पाए थे। तो इस बात का ताना भी उसे हमेशा दिया जाता था कि उसके पिता ने एक गाड़ी तक नहीं दी। आए दिन आरव किसी न किसी बहाने से उसे यह जता ही देता था कि वह अपने पिता से गाड़ी के लिए कहे, लेकिन प्रेरणा जानती थी कि उसके पिता ने कितनी मुश्किलों से उसकी शादी की है और उनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह चुप हो जाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। एक सुबह जब आरव ऑफिस जा रहा था तो नाश्ता बाहर लगाने में प्रेरणा को बस 1 मिनट की देरी हो गई, तो वह चिल्ला पड़ा, मुझे बस से जाना पड़ता है, तुम्हारे बाप ने मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जो मैं कभी भी चला जाऊं, जल्दी लेकर आओ नाश्ता। प्रेरणा खून के घुट पीकर रह गई, लेकिन वह क्या कर सकती थी, क्योंकि वह यह बात अपने पिता को भी नहीं बता सकती थी कि जिस घर में उन्होंने उसकी शादी की है वह कितने लालची हैं, क्योंकि उसके पिता दिल के मरीज थे और वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी बात का सदमा उन्हें लगे। एक शाम को आरव घर आया और अपने पिता अजय जी से बोला, अब मुझसे ये नौकरी वोकरी नहीं होती। आपके पुराने दोस्त सक्सेना जी ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। अजय जी बोले, लेकिन बेटा, उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आरव बोला, वही तो सोच रहा हूँ। तभी प्रेरणा चाय लेकर आई। प्रेरणा को देखते ही आरव के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान तैर गई। वह तुरंत प्रेरणा से बोला, प्रेरणा, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ले सकती हो क्या? सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, और जब मेरा बिजनेस चल जाएगा तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। और वैसे भी अब वह इन रुपयों का करेंगे भी क्या? उन्हें रुपयों की क्या ज़रूरत है, अकेले ही तो हैं वो। अब प्रेरणा की सब्र का बात टूट चुका था। वो बोली, आरव, मेरे पापा ने मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च किए हैं, अब उनसे और मांगना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर तुम्हें नौकरी करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे जॉब करने दो, मैंने भी MBA किया है, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर आरव गुस्से में आ गया और वह चीख कर बोला कि हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, अगर तुम्हें नौकरी करने का ज़्यादा ही शौक है तो हमारा घर छोड़कर अपने बाप के घर चली जाओ, वहीं नौकरी करना। आरव की बात सुनकर प्रेरणा बोली, जब हमारी शादी तय हुई थी तब तो तुमने नहीं कहा था कि मैं नौकरी नहीं कर सकती, तब तो तुम और तुम्हारे माता पिता सब यही बोले थे कि जो तुम्हारा मन हो वही करना। अब तुम अपनी मर्जी चला रहे हो तो ठीक है, अब मैं भी अपनी मर्जी चलाऊंगी। मैं अपने पापा के घर भी नहीं जाऊंगी और यहीं रहकर जॉब भी जरूर करूंगी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम यहाँ से चले जाओ, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही अब मेरा भी है, इसीलिए मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अजय जी और सुमित्रा जी ने
ऐसी बहू की कल्पना नहीं की थी जो खुद के हक की बात करे। खैर, उस दिन तो बात आई गई हो गई थी और किसी ने इस बारे में फिर जिक्र नहीं किया। लेकिन प्रेरणा तय कर चुकी थी कि उसे अब इंटरव्यू देना है और नौकरी करनी है। इसीलिए उसने 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू दिया और भगवान की कृपा से एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई। उस दिन रात को जब आरव ऑफिस से लौटा तो बहुत गुस्से में था। आरव बोला, क्या तुमने सच में ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मुझसे पूछे बिना? प्रेरणा बोली, हाँ, क्योंकि जब मैंने आपसे जॉब करने की बात की थी तो आपने मना कर दिया था। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। आरव गुस्से में बोला, अगर तुम्हें अपने मन की ही करनी थी तो शादी क्यों की? प्रेरणा ने आरव की बातों का जवाब दिया, आरव, शादी का मतलब गुलामी नहीं होता। आरव, मैं आपकी साथी हूँ, नौकरानी नहीं। आरव गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और सुमित्रा जी ने प्रेरणा को ताने मारने शुरू कर दिए। लेकिन अब प्रेरणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर आरव अपने बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए अपने दोस्त वरुण के साथ साझेदारी में मोटर पार्ट सप्लाई करने का काम शुरू कर चुका था। लेकिन उसे बिजनेस की बारीकियों की ज़्यादा समझ नहीं थी। कुछ ही महीनों में वरुण ने धोखाधड़ी करके सारे पैसे निकाल लिए और बिजनेस डूब गया। आरव के ऊपर कर्ज चढ़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आरव ने बिजनेस के लिए बैंक से भी लाखों का लोन लिया था। एक दिन बैंक से नोटिस आया कि अगर जल्द ही लोन नहीं चुकाया गया तो घर नीलाम हो जाएगा। ये खबर सुनकर सुमित्रा जी घबराते हुए अजय से बोली, अजय जी, ये क्या हो रहा है? हमारा घर कैसे जा सकता है? तब अजय जी ने कहा, मैंने सोचा था कि आरव अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब तो स्थिति और बिगड़ गई है। तब सुमित्रा जी गुस्से में सारी भड़ास प्रेरणा पर निकालते हुए कहती हैं, ये सब प्रेरणा की वजह से हुआ है। अगर ये जॉब ना करती तो हमारे बेटे का ध्यान भटकता ही नहीं। प्रेरणा बोली, माँ जी, हर बात का दोष मुझे देना क्या ठीक है? इनका बिजनेस डूब गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब इन्हें बिजनेस की समझ ही नहीं थी तो उन्होंने बिजनेस किया ही क्यों? और यह भी तो देखना चाहिए था कि किसके साथ कर रहे हैं। दोस्त ने ही इन्हें धोखा दे दिया और लोन भी सारा इन्होंने ही लिया था, तो बैंक वाले तो इनके ही घर आएंगे ना। दोस्त तो सीधे सीधे बच के निकल गया। खैर, अब ये वक्त दोष देने का नहीं है बल्कि समाधान निकालने का है। अगले ही दिन प्रेरणा ने अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस से बात की और अपनी मेहनत के बल पर एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। इससे उसे अच्छा खासा बोनस मिला। वह घर आई और आरव से बोली, बैंक का लोन तो मैं चुका दूंगी, लेकिन एक शर्त है। आरव बोला, कैसी शर्त? प्रेरणा बोली, तुम भी अब जॉब करोगे। बिजनेस में जाने की इतनी जल्दी नहीं है, पहले अनुभव लो, फिर कोई नया कदम उठाओ। अब आरव के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। वह प्रेरणा के कहने पर एक नई कंपनी में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो अजय जी और सुमित्रा जी को एहसास हुआ कि उनकी बहू ने न केवल परिवार को टूटने से बचाया बल्कि घर की रीढ़ बनकर भी दिखाया। एक दिन सुमित्रा जी ने प्रेरणा को प्यार से बुलाया और सुमित्रा जी बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें कमज़ोर समझा, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारे ही अंदर थी। प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, परिवार को संभालना सिर्फ बहू का ही काम नहीं होता बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है। और आज आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह अपनी सास के गले लग गई। कुछ ही सालों में आरव और प्रेरणा ने मिलकर खुद का बिजनेस शुरू किया, इस बार पूरे अनुभव के साथ। अब आरव, जो कभी प्रेरणा के आत्मनिर्भर बनने के खिलाफ था, खुद उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस से घर लौटे तो सुमित्रा जी ने प्यार से कहा, जब घर की बहू अपने पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार को उस पर गर्व महसूस होता है। अब प्रेरणा सिर्फ एक बहू ही नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।